गोली तक नहीं दिया, मना कर देती हैं, भगा देती हैं। क्या व्यवस्था है? ये एक एक लेडी बूढ़ों को दवाई नहीं, बंद हो गई खिड़की। आंखों से पाए जाए, लाइन में लग रही है, दवाई मिल नहीं रही है। सब पे करप्शन है। 100 रुपए तो सबका काम हो रहा है। 100 रुपए में सबका किसी भी चीज पे चले जाओ। गरीबों से पैसे लेते हैं, ये कर्मचारी जो है पैसे लेते हैं और दवाई नहीं देते। ये एक ही खोल रखी है, उसी में पब्लिक लड़ रही है बहुत ज्यादा। बीच में आके भी वो सोचा मेरे को मिल जाए, इस तरह से कर रहे हैं पब्लिक। और दूसरी खिड़की खोल नहीं रहे हैं वो। यहाँ की व्यवस्था देख रहे हो? पहले उधर से देखो, 4 पर्चे लेके आके घुस जाते हैं। कैसी व्यवस्था है? कितने सारे पंखे बंद हैं। आप देख सकते हैं गर्मी का मौसम है और सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है कि कैसे सब जगह पीने का पानी हो। और क्या पीने का पानी यहाँ सबको ठीक ठाक है? जब केजरीवाल सर आए ना, जब से ज्यादा अच्छी फैसिलिटी हो गई थी यहाँ पर। केजरीवाल साहब अब नहीं है तो देख लीजिए, हाल भी देख लीजिए आप। परेशान करते हैं ये लोग बहुत, धक्के मार मार कर दवाई देते हैं। सुबह 8 बजे के आए अभी तक दवाई नहीं मिली। आम जनता जो है टैक्स देती है कि उसका अच्छा इलाज होगा, उसके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, सड़क बनेगा, लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचता है तो उसके साथ कितनी दिक्कतें आती है कि जब वो दवाई डॉक्टर से दिखाने से लेकर दवाई के काउंटर तक जो है उसे धक्के खाने पड़ते हैं। और इस दौरान जो है यहाँ गार्ड वो किस प्रकार से करप्शन कर रहे हैं, पैसे लेके डॉक्टर से दिखवाना और पैसे लेके दवाइयाँ किसी को पहले दिलवाना और अपनी ड्यूटी को सही से नहीं कर रहा है। और कितने सारे पंखे बंद हैं। आप देख सकते हैं गर्मी का मौसम है और सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है कि कैसे सब जगह पीने का पानी हो। और क्या पीने का पानी यहाँ सबको ठीक ठाक है? और उसके बाद एक 10 रुपए की बोतल दे रहे, 20 रुपए की बोतल। हाँ भाई, यहाँ की व्यवस्था देख रहे हो? पहले उधर से देखो, 4 पर्चे लेके आके घुस जाते हैं। कैसी व्यवस्था है? क्या व्यवस्था है? ये एक एक लेडी बूढ़ों को दवाई नहीं, बंद हो गई खिड़की। जाओ ये पूरा देखो। किसकी महिला के लिए, बूढ़े बूढ़े के लिए कुछ अलग से लाइन व्यवस्था कुछ नहीं है? सी है? एक ही लाइन में सब काउंटर बंद कर दिए, फिर उसका आंखों से पाए जाए, लाइन में लग रही है, दवाई मिल नहीं रही है। कल भी नहीं मिली। 9 बजे से लगाओ, तरीके गंद फैला हुआ है सारे, हर जगह सब गंद हो रहा है यहाँ पे। आज दवाई नहीं मिल रही है। इतना करप्शन है यहाँ पे, हर चीज पे करप्शन ले रहे हैं यहाँ पे, हर चीज पे करप्शन। पर्ची बनवाने से लेकर दवाई लेने तक, डॉक्टर से करप्शन है, सब पे करप्शन है। 100 रुपए तो सबका काम हो रहा है। 100 रुपए में सबका किसी भी चीज पे चले जाओ। डॉक्टरों के पास गार्ड नहीं होते, लाइनों में इधर उधर हुआ जाता है और जो गार्ड होते हैं वो बाहर होते हैं, वो अपने पैसों का करते हैं। सर मेरा भी पर्चा बना था 100 रुपए में, बिगर उसके तो बना ही नहीं था पर्चा। गार्ड पहले पर्चे बनाने के लिए पैसे ले रहे हैं। घूमते रहते, जब कहते चाहिए तुम्हारा पर्चा बनेगा जल्दी में, हमें जल्दी रहते तो 100 रुपए देने पड़ते। चाय वालों की टपरी बननी है सर, चाय वालों की टपरी सब पे सेट है। चाय वाले के यहाँ जाओ, 100 रुपए दो और अपना आप लाके गार्ड देगा। स्टाफ के सारे आदमी सारे काम करेंगे, पर्चे से लेके सब चीज तक सारे काम होंगे। किसको अच्छा लगता है अपना घर छोड़ के हॉस्पिटल में जाना? सब मजबूरी में जाते हैं, किसी से 200 ले लेंगे। गरीबों से पैसे लेते हैं, ये कर्मचारी जो है पैसे लेते हैं और दवाई नहीं देते। ये बताओ क्या? आधी दवाई मिलती है, आधी नहीं मिलती है। सुबह पड़े हुए लाइन में लगे थक जाते हैं। गार्ड एक भी नहीं दिख रहे ना, अंदर से लेके बाहर तक कहीं भी एक भी गार्ड नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे। हमारा काम नहीं है, हमारे दवाई दिलाते हैं गार्ड के लोग, इसमें रिश्वत लेते हैं सारे। ये पूरी यहाँ तक पूरा नंबर होता है। अब इंसान क्या करे उसमें, बच्चों को भी छोड़ के आते हैं छोटे। कितने काउंटर हम तो भाई बदायूं जिले से आए हुए हैं। बदायूं से आप यहाँ आए हुए हैं? क्या बदायूं में कोई जिला अस्पताल नहीं है? जिला गांव से आए, बदायूं धोरा गांव है हमारा। गांव उधर से ये नजदीक पड़ता है? हाँ नजदीक तो न पड़ता, अच्छे की वजह से आए हैं क्या? अच्छा, यहाँ पे अच्छे की वजह से। बदायूं में उतना अच्छा इलाज नहीं। हाँ फैसिलिटी है। यूपी में अच्छा इलाज नहीं चल रहा है? नहीं, यूपी में ज्यादा अच्छा इलाज नहीं होता। मैं खुद गई हूँ, यूपी में इतना इलाज अच्छा नहीं है। यूपी में इतना अच्छा इलाज नहीं है जितनी फैसिलिटी। और जब केजरीवाल सर आए ना, जब से ज्यादा अच्छी फैसिलिटी हो गई थी यहाँ पर। तो केजरीवाल साहब नहीं, अब नहीं है तो देख लीजिए, हाल भी देख लीजिए आप। हाल कैसा हो रहा है देखिए, कैसे है ना, भीड़ किस कदर हो रही है यहाँ पे। क्या करें बताइए? यूपी में अच्छा इलाज क्यों नहीं हो रहा? वहाँ जाते हो अस्पताल में तो क्या बोलते हैं? यूपी में मैं पहले अलीगढ़ में रहती थी, मगर वहाँ पे मेरे को कोई फैसिलिटी नहीं दी गई अलीगढ़ में।
क्योंकि मेरा इन्हें बेबी होने वाला था, तो उन्होंने वहाँ के लोग ईंटों पे कर रहे थे, ईंटों पे। वहाँ पे जो बड़ी भी हैं ईंटों पे कर रही थी। कोई अस्पताल में कोई नहीं था अलीगढ़ में डॉक्टर कि आज से संडे है, छुट्टी है। तो जो संडे है, छुट्टी है, तो पेशेंट कहाँ जाएंगे फिर? बीमारी का कुछ पता रहता है सर? आप बताइए मुझे, बीमारी का कुछ पता रहता है? कभी भी इंसान बीमार हो सकता है और प्रेग्नेंट औरत का कुछ नहीं पता रहता। इसलिए यूपी की फैसिलिटी बिल्कुल बेकार है मेरी नज़र में। यूपी की चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल बेकार। जी, यूपी के अस्पतालों की व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। दिल्ली की ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी है, दिल्ली के अस्पतालों में ज़्यादा अच्छा काम होता है। अब ये गार्डों ने पैसे ले लेके राख बेकार कर। यहाँ भी कुछ गार्ड पैसे लेके काम, जी 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 जी, डेली का इनका ये धंधा है। हाँ यही है। ये पर्चा बनवाया था, डॉक्टर उठ गया, अब किस पे दिखाया, कल दोबारा फिर पर्चा बनवाओ। बहुत ज़्यादा कंडीशन इतनी ख़राब है कि पब्लिक इतनी ज़्यादा, खिड़कियाँ बहुत कम है खुली हुई। आप चाहे पर्चे की लाइन में लगो या फिर इसकी दवाइयों की लाइन में, मगर भीड़ बहुत रहती है, कुछ सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर काउंटर बहुत कम है। नहीं है जी, काउंटर खिड़कियाँ बहुत कम है। बहुत कम है, जितनी होने चाहिए इतनी परेशानी है। एक ही चालू कर रखी है, एक ही चालू कर रखी है, बाकी लोग परेशान हो रहे हैं। खिड़की भी नहीं, टोटल खिड़कियाँ नहीं खुली हुई। नहीं, एक ही खोल रखी है, उसी में पब्लिक लड़ रही है बहुत ज्यादा। बीच में आके भी वो सोचा मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, इस तरह से कर रहे हैं पब्लिक भी। सुबह 8 बजे के लिए दूसरी खिड़की खोल नहीं रहे हैं वो। गार्ड भी कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ काम करते हैं? नहीं, गार्ड नहीं कर रहे, बेचारे गार्ड को सपोर्ट में खड़े हैं। जब भी तो परेशानी है, गार्ड खड़े हो जाएं तो फिर बात ही क्या है। यहाँ पर गार्ड है ही नहीं बिल्कुल भी। सारी खिड़कियाँ खुल जाएंगी तो सबको दवाई आराम से मिल जाएगी। 225 कमरा नंबर है ऊपर, सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे हमें दिखाना था सर। वहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर और इतने सारे पेशेंट कि ये समझ लो यहाँ से बाहर तक लाइन जाए, इतनी लंबी लाइन। अब एक डॉक्टर कितने लोगों को देखेंगे? जब इतने पेशेंट है तो कम से कम आपको कुछ ज्यादा दो तो डॉक्टर होने चाहिए, नहीं मगर नहीं, 2 डॉक्टर नहीं, एक ही डॉक्टर। अब कोई अपने बच्चे को चुप करा रही है, कोई कैसे बैठा भाई, कोई कैसे बैठा भाई, बहुत ही परेशानी हो रही है। मरीज ज्यादा है, डॉक्टर कम है और सुविधा भी थोड़ी कम है। लाइन ज्यादा लंबी लगती है और डॉक्टर कम है। पानी यहाँ अभी गर्मी का दिन है, पानी की व्यवस्था है ठीक ठाक अस्पताल में? जैसे बिल्कुल ही जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। ये भी अभी स्टार्ट करा है इन्होंने पानी, नॉर्मल पानी। पानी आप हर जगह फ्लोर पे मिल जाता है आपको आसपास? गोरा कोई कुछ खाने भी जाता है तो वहाँ पर जगह नहीं मिलती, फिर कहेंगे पीछे से लग के आओ। मेरे बच्चा की किडनी खराब है, अभी 2 महीना आएगा, एक गोली तक नहीं दिया, मना कर देती हैं, भगा देती हैं मुझे। बंद कर दिया, अभी से बंद कर दिया। आप कैमरा देखिए, कैमरा घुमाएं। ये आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे आधे पंखे और कितने सारे पंखे यहाँ बंद हैं और लाइट भी जो है बहुत सारी ऑफ है। गर्मी क्यों कम हो रही है सर? अभी से पंखे बंद कर दिए, क्या मतलब है अभी से पंखे बंद करने का? ठीक हमारे सामने ये पंखा लगा हुआ है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठंडे पानी का लग रहा है, उसमें गर्म ही पानी आता है, ठंडा पानी नहीं आ रहा उसमें। क्या पानी गर्म पानी आ रहा है? गर्म पानी आ रहा है, उसमें ठंडा है ही नहीं, तो उसे फायदा क्या लगाने से? ठंडा पानी की दवाई तो मिल नहीं रही है, सुबह से दवाई नहीं अभी मिली नहीं है। लाइन ही एक ही लाइन चल रही है, 4 जन की लाइन। लेडीज में 15 है, 15 में से मामूली 7 खुली हुई है, सिर्फ 6 या 7 खुली हुई है सिर्फ। और गार्ड इतने सारे हैं, मगर लेडीजों में कोई गार्ड खड़ा नहीं होता। लड़ाई आधी दवाई मिलती है, आधी दवाई यहाँ नहीं मिलती है। 8 बजे से हम सुबह से लगे रहते हैं, अभी भी 2 दवाई नहीं मिली है यहाँ पे हमें। आधी दवाई में बाहर से ले लो, जब हम बाहर से ही लेंगे तो यहाँ पर ही क्यों आएंगे? जब हम बाहर से लेंगे तो यहाँ पर क्यों आएंगे, हमें ये बताइए। हम लाइनों में भी लगेंगे, इतना धक्का मुक्की करेंगे, उसके बाद हमें दवाई भी नहीं मिलेगी, फिर फायदा क्या है? लाइन में वो क्या हाल है? लाइन में लगे पड़े आदमी हमारी लाइन में, तो उधर से निकाल कर हटा दिया हमें। अब उससे पूछा आपका नंबर कहाँ है, कह रही है मेरा नंबर पीछे है। तो यहाँ पे क्या कर रही हो आप? सबसे आगे खड़ी है वो, बिल्कुल फ्रंट पे। देखो चल के आप वहाँ पे। गार्ड पैसे ले रहे हैं? गार्ड 200 लेते दवाई देते हैं। अच्छा कोई पीछे है पैसे ले लिए उसका 200 गार्ड दवाई ला के देते हैं। तो ये दिलसाद गार्डन गुरु तेग बहादुर नगर की कहानी है अस्पताल में कि लोग बाग मरीज इतनी संख्या में है, पंखा बंद है, पानी गर्म मिल रहा है और गार्ड जो है यहाँ पे कैसे 200 रुपये लेके जो पीछे लोग लगे हुए हैं जिनके पास कुछ पैसे तो वो उनसे पैसे लेके उनको दवाइयाँ दिलवा रहे हैं और आधी दवाइयाँ मिलती है, पूरी दवाइयाँ भी यहाँ पे नहीं मिल पा रही है।
और अगर बात करें सरकार की, तो सरकार जो है विज्ञापनों में लगातार इस बात का दावा करती है कि हमारी राज्य सरकार में आपको सड़क, शिक्षा व्यवस्था या चिकित्सा के मामले में है जो राज्य नंबर 1 है। लेकिन अभी हम दिलशाद गार्डन गुरु तेग बहादुर नगर में हैं और जो पब्लिक बोल रही है हम वही आपको दिखा रहे हैं। कोई हम ऐसी कहानी आपको नहीं बता रहे। दवाई मिल तो रही है, बड़ी देर से मिल रही है। बड़ी देर से मिल रही है? हाँ, बहुत परेशान है तभी। परेशान करते हैं ये लोग बहुत, धक्के मार मार कर दवाई देते हैं। सुबह 8 बजे के आए हुए अभी तक दवाई नहीं मिली। अभी गार्डों को जो पैसे सरकार देती है उनको सही दे देते हैं, जो जल्दी देती है। गार्ड जो सही पैसे दे देते हैं, जो मरीज उन्हें जल्दी दे देते हैं। अब हम इतनी देर से परेशान हो रहे हैं। बिना पैसों के दवाई देते नहीं ये लोग। यहाँ पे पैसे देने पड़ रहे हैं? हाँ, गार्ड को अगर पैसे दे दो तो दवाई जल्दी दिलवा देते, वरना तो सुबह 8 बजे से यहाँ लग रहे हैं और लड़ाई अलग होती है, धक्के मुक्के मारते। 2 गार्ड यहाँ बैठे थे कि हमारी ड्यूटी वहाँ पर है। कुत्तों वाले में बोला यहाँ क्या कर रहे हो, क्या हवा ले रहे हैं। मैं बोला साहब भीड़ भाड़ हो रही है, एक लाइन हो जाए 2 लाइन में, 2 लाइन हो रही है, 1 लाइन हो जाएगी तो सबको सुविधा हो जाएगी। कोई भी नहीं है, मतलब गार्ड यहाँ पे कोई भी ठीक से काम अपना नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। देख लो आप ही अंदर जाके देख लो कितनी धकमरी हो रही है। कोई कैसे घुस रहा, कोई कैसे घुस रहा, कोई गार्ड सारे बाहर से कोई नहीं है, कोई गौर नहीं। अब कोई है ना जो दमंग है वही घुस रहा है, वो दवाई ले रहा है। जो बेचारा 12 बजे से लाइन में लग रहा है उनकी दवाई है नहीं, फिर आपस में लड़ो। गार्ड भी किसी को बाहर से लेके आते हैं क्या? आपने लोगों को कुछ दिलवाना है, पहले दिलवाना है, ऐसा कुछ? जी इस बात को नहीं, पर होगा इनका कुछ ना कुछ तो होगा। लाइन वाइन सही से नहीं लग रही, गार्ड वार्ड वहाँ कोई नहीं? कोई नहीं है, जो धक्कम धुक्की चल रहा है चलने। हाँ चल रहा है। आप देख लो सर आप देख लो। आप यहीं ड्यूटी कर रहे हो? नहीं, मैं तो दवाई लेने आया हूँ जी। मैं भी लाइन में ही 12 बजे से ही। दवाई लेने में कितना टाइम लग जा रहा है आप लोगों? मैं ये लगा लो 12 बजे से खड़े हैं जी, अभी तो उम्मीद नहीं है, 2-1 घंटे और लग जाएंगे दवाई लेने में। अच्छा, 2-1 घंटे और अभी लग ही जाएंगे? 2 घंटे तो हो गए आप? हाँ वो लग जाएंगे। 5 बजे के आए हैं हम, तो अभी कोई गौर नहीं है, ना दवाई है ना कुछ है। दवाई भी ना दे रहे सही तरीके से। पहले तो पर्ची की लाइन में लगना पड़ता है। पर्ची के बाद में मतलब 1-2 घंटे तो पर्ची में लग जाते हैं। क्या टोकन वाला सिस्टम कर दिया। अब जैसे हम पे छोटा मोबाइल है तो वो नहीं देंगे, लंबी लाइनों में लगो। और बड़ा मोबाइल लाओ तो उसमें टोकन लो, तो ये लफड़ा हो जाता। फिर डॉक्टर की लाइनों में लगो तो 12 तो वहीं बज जाएंगे, सुबह 7-8 बजे के आए हुए। फिर उसके बाद दवाइयों में लगो 4-5 तो बज जाएंगे दवाई में। सुबह 6 बजे से आप आए हो? अच्छा, सुबह 6। हॉस्पिटल कितने बजे खुला है? वो तो मैं तो एक तो पर्ची बनी थी, फिर उसके बाद हम दवा डॉक्टर के वहाँ गई थी, फिर आगे यहाँ पे लाइन लगे 2-3 घंटे से ज़्यादा ही हो गया। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।